ठीक है ना? अब ज्यादा सही है ना? ऐसे बट फिर मेरा नेल पेंट कितना अच्छा है। Meet Shelly, Shobit, and Sahib. Hey guys. Hey guys. How about we all shut the fuck up and get started? और आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम एक वीडियो पे रिएक्शन देंगे। ये वीडियो बहुत ही फेमस हो रहा है। ये हमारे बहुत ही प्राइम गोदी मीडिया चैनल हामिद अंसारी का, और लेट्स वॉच दिस वीडियो। और यार जल्दी इसको भी जगह दो। एक वीडियो देख रहे हैं। We'll show you how Godi media works in our country. Alright. Alright. हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति गुस्सा होकर माइक फेंक कर भाग गए। डरा हुआ मुसलमान हामिद अंसारी, हैं? आज हम बेटा तुम्हारा धागा खोल देंगे। इंटरव्यू में हामिद अंसारी को जी न्यूज के अमन चोपड़ा ने कर डाला नंगा। हिंदू पब्लिशर। चलो। देश के उपराष्ट्रपति रहे और राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसमें जो किताब में लिखा गया, जो मैंने पढ़ा, उसमें लिखा गया कि प्रधानमंत्री आपके ऑफिस में आए, उन्होंने कहा कि देयर आर एक्सपेक्टेशंस ऑफ हाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर यू बट यू आर नॉट हेल्पिंग मी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप उनकी मदद नहीं कर रहे। वाया बिल्स नॉट बीइंग पास्ड इन द दिन, मतलब प्रोसीजर को फॉलो करने से रोकने के लिए क्या प्रधानमंत्री ने आप पर दबाव बनाया कि शोरगुल में हंगामे में बिल पास करिए? मैं इसको दबाव नहीं कहता हूं, इसलिए कि प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से इंडिविजुअली मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे। जब वो चीफ मिनिस्टर से तब भी। लेकिन ये चीज उनको असहज कर सकती है। अब हो सकता है उनका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा हो, समझे आप? देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि हर बात में हम और आप सहमत हों। ठीक बात है। ठीक है। जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट हुई, कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई कुछ। जैसे हम लोगों ने वीडियो शुरू कर दिया, मतलब बिना किसी इंट्रोडक्शन के, बिना किसी चीज के, सीधा बस ये आपने मोदी जी के खिलाफ। मतलब वो वैसे सोच क्या? जी जी। आपने इसमें एक सेकुलरिज्म को लेकर मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। आपने लिखा द टर्म सेकुलरिज्म इटसेल्फ हैज ऑलमोस्ट डिसअपीयर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट्स ऑफिशियल वोकेबलरी। कहिए राम राम अमन जी, जय श्री राम। जय श्री राम, राम राम, जय श्री राम। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सेकुलरिज्म? मुझे नहीं मालूम ये उनका। आपने अगर लिखा है तो मैंने लिखा है में नहीं है। एज ए सिटीजन आई लुक एट इट, आई फाइंड दैट समथिंग व्हिच वाज वेरी मच a part of our vocabulary, public and political, doesn't seem to be. अभी अगर मैं रिसर्च करूं तो मैं आपको बता दूंगा कितनी बार ये शब्द इस्तेमाल हुआ है, कितनी बार नहीं इस्तेमाल हुआ। सेकुलरिज्म का मतलब आप क्या आप समझाना चाहते हैं? मतलब ऐसा नहीं है कि सर क्या होता है सेकुलरिज्म? कहना क्या चाहते हैं? अगर आप पैरेलल यूनिवर्स वाली बातें कर रहे हो तो उसका भी तो कोई प्रूफ नहीं। जैसे आपने कहा कि सेकुलरिज्म गवर्नमेंट की वोकैबुलरी में अब नहीं रह गया है, तो मैं ये आपसे पूछ रहा हूं, मतलब मैं बस समझना चाह रहा था, धर्मनिरपेक्षता मतलब एक माइनॉरिटी की अपीजमेंट तो नहीं होती ना धर्मनिरपेक्षता सर? अपीजमेंट का क्या मतलब है? Even I don't know what it means. Let me search it on the internet. Thank you, internet, for opening my fucking eyes. तुष्टिकरण। Appeasement means you are doing something over and above what is required, isn't it? Whatever the dictionary says, I don't know, but that is what dictionary will tell you, isn't it? So what is the context in which it is being said it is appeasement? तो अभी वो चीजें नहीं है, वैसा सेकुलरिज्म, अभी वो धर्मनिरपेक्षता, वो चीजें नहीं है अभी। और नारे लगते थे सेकुलर एक हो जाओ, सेकुलर एक हो जाओ। आपने देखा होगा 2014 से 19 आते आते उस पूरी जमात ने बोलना ही बंद कर दिया। नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म अब उस तरह से नहीं है। सेकुलरिज्म कोई लड्डू नहीं है कि वो मिल जाए तो खा लूं। These are certain perceptions and practices. 14 से पहले था सेकुलरिज्म। Insufficiently. जो आपने कहा था कि मुस्लिमों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना है,
वो अभी भी है सर, या आप चीजें थोड़ी बेहतर हुई? According to my reading of the media, जी जी because I do nothing more now, जी जी it is there very much so. अभी जब भी पब्लिक लिंचिंग होती है तो उसका क्या होता है? लिंचिंग मतलब लिंचिंग का तो धर्म नहीं होता ना सर। 2010 से अब तक गाय को लेकर भीड़ के 85 हमले दर्ज हुए हैं, जिनमें 98% घटनाएं 2014 के बाद घटी हैं। इसके पहले 2012 में और 2013 में एक एक घटना होती है। इन हमलों में 56% मुसलमान शिकार हुए और मरने वालों में 88% मुसलमान थे। 2018 के साल में जितने भी लोग मारे गए सभी मुसलमान थे। मारने वाले भले न पकड़े गए, मगर आप जानते हैं कि वो आपके हमारे बच्चों घरों के बच्चे थे या नौजवान थे। कथित रूप से गाय तस्करी के मामले में पिटाई के शिकार हिंदू भी हुए हैं। अजीब तरह से समाज में कभी बच्चा चोरी तो कभी गौ तस्करी तो कभी प्रेम संबंध के नाम पर टेस्टिंग चल रही है। मर लोग रहे हैं और राजनीतिक जनाधार किसी और का मजबूत हो रहा है। रोक ताकि जय श्री राम बोलते बोल भाई, एड़ा बोल जय श्री राम बोल। हाँ बोल जय श्री राम। आओ तोरा बोल और एक बार बोल बे बोका जय श्री राम और एक बार बोल जय श्री राम। जय हनुमान बोल जय हनुमान। Tabriz Ansari, a 27-year-old from Jharkhand, has become the latest victim of mob lynching. Don't try to be innocent नहीं, that तो you do lynching not understand what lynching means. आप कह रहे हैं अभी भी ये चीज है? बिल्कुल है। कोई रीजन, कोई एक वजह की इस वजह से? जब लोग बंद हो रहे हैं, मैं एक स्टेट के मतलब सुनता हूँ, अच्छा, जरा ज्यादा यूपी में, तो क्या है वो? किस वजह से? किस वजह से हो रहा है मुझे नहीं मालूम, मगर जिस तरह से यूपी में लोग बंद हो रहे हैं। क्या एक धर्म के लोगों को बंद किया जा रहा है? जी। कहां पे, कौन सा कंटेक्स्ट, किस मामले में? मेरे पास वो लिस्ट नहीं है। किसी के ऊपर लव जिहाद है, किसी पे ट्रिपल तलाक है। आपने कहा मुसलमानों में बेचैनी, असुरक्षा की भावना है, तो ठीक है, अभी भी है। हाँ किया तो लिंचिंग का धर्म थोड़ी ना होता है सर। हाँ, तो आप क्या करते हैं उसके साथ? कोई चोरी करता है तो आप उसके साथ क्या करते हैं? द लॉ प्रोसीड्स। कितने केसेस में लॉ हैज प्रोसीडेड? आप निकालिए आंकड़े। अच्छा, इस वजह से इनसिक्योरिटी है, लिंचिंग की वजह से? नेचुरली, बिकॉज फॉर केसेस व्हिच हैव हैपेंड व्हिच शुड बी लॉ एंड ऑर्डर केसेस, नथिंग इज बीइंग डन। मैं जब उस पर डिस्कशन होगा मैं बताऊंगा। मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैंने जितना लिखा की वजह से, आप जिसने, मैंने राम मंदिर की वजह से, मैं देखिए मैं उस पे नहीं जा रहा, तलाक की वजह से, मैं उस पे नहीं जा रहा, लव जिहाद, आई एम नॉट गोइंग ऑन दैट, आई एम गिविंग यू पब्लिक परसेप्शंस। या परसेप्शन के बेसिस पे आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी और फैक्ट्स कुछ नहीं है। यू आर मार्वलस, यू आर एब्सोल्युटली मार्वलस एट सोफिस्ट्री। सर पता है एक चीज मैं बताता हूँ, आज मैं आपका इंटरव्यू करने आ रहा था। हाँ। तो मैंने कुछ लोगों से बात की, सुनिए ना। हाँ। मैंने कुछ लोगों से बात करी, उनका भी नाम बता दीजिए। जी मैं बता दूंगा सर, मैं बता दूंगा। उन्होंने बताया कि आप सर 10 साल देश के उपराष्ट्रपति रहे। ठीक रहा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद आप दूसरे ऐसे शख्स हैं जिन्होंने लगातार दूसरा कालेकाल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का, राज्यसभा के सभापति रहे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, आप राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे, तमाम देशों में आप भारत के राजदूत से लेकर सारे रहे। इतना कुछ जो है देश ने आपको दिया, लेकिन आपको अभी भी आप कहते हैं कि देश में आपका धर्म नहीं देखा आपको देखते हुए। ये सारी चीजें आपने इस देश ने इतना कुछ आपको दिया, फिर भी आपने कार्यकाल के अंतिम दिन आपने कह दिया कि देश में मुस्लिम असुरक्षित। माय डियर सर, will you please name the person who told you this? मैं कह सकता हूं हामिद अंसारी जी कि मैं आपकी पुस्तक का प्रचार करने नहीं, मैं तो सवाल पूछने आया था। नहीं, आप जरूर प्रचार कीजिए। मैं पुस्तक का प्रचार तो नहीं ना, मैं जैसा the book shall stand or fall on its own. It has been written. बहुत शुभकामनाएं हैं किताब के लिए, बधाई है हामिद अंसारी जी, लेकिन मेरा काम पुस्तक का प्रचार ना करना है। 70 साल जैसा गोदी मीडिया रहा, मैं वैसा नहीं, मुझे तो सवाल पूछने पड़ेंगे सर। मैं तो सवाल पूछूंगा ना सर। आपने कहा कि मुसलमान आज सुरक्षित है। गोदी मीडिया तो आपने कह रहा है कि टट्टी करके, टट्टी करते ही मुड़ के ये तो ये किसने कहा? मोदी की गोदी में बैठा हुआ मीडिया, गोदी मीडिया। अब ये कह रहे हैं 70 साल से जो गोदी मीडिया चला वो पसंद होगा जो सवाल नहीं पूछ रहा है, जो किताब का प्रचार करेगा। मैं नहीं कर सकता ना हामिद अंसारी जी। बताइए। मोदी जी, एक आपके साथ एक जोक मैं शेयर करता हूँ।
एक देश में एक जोक चल रहा है इस वक्त कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखो कुछ भी हो जाए आएगा तो मोदी ही। तो एलेक्सा से किसी ने पूछा, एक गाना है साजन जी घर आए, बोला एलेक्सा प्ले साजन जी घर आए, और एलेक्सा बोलती है कि आएंगे तो मोदी जी। तो इस जोक पर भरोसा करने का दिल करता है आपका कि आएंगे तो मोदी जी, कुछ भी कर लो। मोदी जी अगर राजनीति के हिसाब से देखें तो आप राजनीति के शोले हैं। शोले सुपरहिट हुई थी लेकिन दोबारा नहीं आई, वो सफलता दोबारा दोहराई नहीं जा सकी। या आजकल एक नई पिक्चर आई है एवेंजर्स, जो हर 2-3 साल में उसका एक नया वर्जन आता है, उसका एक सीक्वल आता है और सुपरहिट होता है। आप क्या बनना चाहेंगे? राजनीति का शोले आप बनना चाहेंगे या एवेंजर्स की तरह आप अपने आप को लगातार अपडेट करते रहेंगे? और अगर ऐसा है तो मोदी वर्जन 2.0 यानी उसमें और पिछले वर्जन में क्या फ़र्क है? राजनीति में सच्चाई की धरातल पर जीना चाहिए। Did I invite you for this discussion? नहीं। You came. Why did you come? जी, सवाल पूछने के लिए। क्यों? क्योंकि आप उपराष्ट्रपति रहे, मैं सवाल पूछने आया हूं आपसे। किताब को सवाल ना पूछूं? आप किताब सवाल ना पूछूं मैं आपसे? नहीं, आप जैसा कहेंगे मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आप किताब को रिव्यू कीजिए। नहीं सर, मैं पुस्तक का प्रचार नहीं करने आया, मैं सवाल पूछने आया हूं आपकी इस किताब में ये सारे। मैंने आपको कब बुलाया यहाँ पे? कोई निमंत्रण भेजा? आप उखड़ क्यों रहे हैं सर सवालों से? नहीं, अब सवाल से नहीं उखड़ रहा हूं, आपकी मेंटेलिटी से उखड़ रहा हूं। चलिए ठीक है सर, मेरी मेंटेलिटी गलत सही, मगर मैं सवाल पूछ लेता हूं अगर आप इजाजत दें। आपने अगर कहा मुसलमानों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना है, तो इसमें क्या अजीब बात? एक वजह तो बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है? आपका क्या धर्म देखा इस देश के? आप 10 साल उपराष्ट्रपति रहे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, आप जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे, यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे, आप तमाम देशों में भारत के राजदूत रहे, सब कुछ आप रहे। आखिरी दिन आपने कह दिया कि मुसलमान असुरक्षित, इसलिए कि हैं। अच्छा हैं। और जब ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मुसलमान 2 दर्जे का नागरिक बनेगा, और जब मुसलमान 2 दर्जे का नागरिक बनेगा तो उसके वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। आखिरी दिन आपने कह दिया कि मुसलमान असुरक्षित, इसलिए कि हैं। अच्छा हैं। समझे? आप भी? मैंने तो नहीं कहा कि मैं हूं, क्योंकि आप भी मुसलमान, मतलब आप भी हैं सर। ठीक है, मेरा धर्म मुसलमान है, ठीक है। आप मुझे एक वजह नहीं दे सकते हैं? मैं कोई वजह नहीं दे सकता हूं, क्योंकि है नहीं। मैं एक वजह आपको, सबसे बड़ी वजह जो दे रहा हूं वो ये है कि यू हैव अ माइंडसेट। किस कॉन्टेक्स्ट में सर? जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा था। अब आप पूरी स्पीच लिंचिंग। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी जी।